देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसको किस तरह से दिखाया जा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार रैली को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यह आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मीडिया में तो इसकी खबर ही नहीं दिखाई जा रही है। मीडिया में किसकी खबर दिखाई जा रही है? ताकि आप एक अलग ही असुरक्षित डर से, नकली डर से आप हमेशा सोचते रहें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गया जी से नवादा पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर आपसे वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाइए और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री, जी हाँ, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने की बात कही जा रही है। यात्रा के दौरान भाजपा नेताओं ने हिसुआ पुलिस थाने से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हां, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से उनका रेस्पॉन्स दिया। राहुल ने गाड़ी रुकवाकर उन्हें थम्स अप किया। क्या ऐसा सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं? फिर फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। चुनाव आयोग और भाजपा के बीच में पार्टनरशिप है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर आपके वोट छीन रहे हैं। मैं तेजस्वी और बाकी नेता उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का वोट चोरी नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने चोरी की है। इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 89 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया था उनको। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से है। 21 अगस्त को वे नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार यानी आज तेज बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नांदेड़ में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई। सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई। मीठी नदी का जल स्तर घट रहा है, हालांकि अभी भी कई इलाकों में अलर्ट है। सुबह मीठी नदी का जल स्तर 3.9 मीटर बढ़ने के कारण कुर्ला, क्रांति नगर एरिया से 350 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद है। 250 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही है। अंधेरी सबवे भी पानी भरने से आज भी बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा है। लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जोर पकड़ रही है। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को आज तीसरे दिन नवादा पहुंची। इस दौरान राजद के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर गरीबों का वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में जिन जीवित सदस्यों को अब मृत घोषित कर दिया गया है, ये सब एक साजिश का हिस्सा लगते हैं। उन्हें लगता है कि बिहार को आसानी से चुना लगा देंगे, लेकिन मोदी जी यह नहीं जानते कि हम बिहारी हैं, हमारा बिहार सब पर भारी है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो नवादा आए और यहाँ के लोगों को जागरूक किया।
अब समय आ गया कि हम बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकें और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। कहा, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके मोदी को जिताया गया। मैं 7 राउंड तक आगे चल रहा था। दोपहर 1 बजे तक वेबसाइट बंद की गई। शाम 5 बजे अचानक ये घोषित कर दिया गया कि मोदी जीत गए हैं। आप भी बताइए, 7 राउंड जीतने वाला उम्मीदवार कैसे हार सकता है? मैं खुद 5 बार विधायक रहा हूं। मैं जानता हूं कि चुनाव कैसे जीता और हारा जाता है। देश के पीएम वोट चोरी से सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री बन गए। अजय राय ने ये बात बलिया में सोमवार को कही। वो हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। वहीं गाजीपुर का नाम बदलने की चल रही मांग पर अजय राय ने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है। असली सवाल यह है कि गाजीपुर और बलिया में भाजपा सरकार ने कौन कौन से कारखाने लगाए। बलिया में जो चीनी मिल और कताई मिल थी वो कांग्रेस सरकार की देन थी, जिसे भाजपा ने बंद करवा दिया। एक भी नया कारखाना भाजपा सरकार ने नहीं लगाया। सिर्फ नाम बदलने और झूठे वादों की राजनीति हो रही है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आज ऐलान हो गया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे टीम की घोषणा की। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव ही करेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को दौरे के लिए उप कप्तान बनाया गया है। इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार के बाद यूएई में आयोजित किया जा रहा है टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से होगा। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई बमुश्किल 5 मिनट ही चली। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। प्रियंका गांधी बोली कि राहुल किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ। वहीं कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि सरकार ने तेलंगाना को केवल 5 लाख टन यूरिया दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के अनुसार उन्हें तेलंगाना को भी 3 लाख टन यूरिया और जारी करना है। तो आंध्र प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों को यूरिया दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वह यूरिया नहीं दे रहे। हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और जेपी नड्डा के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि 3 लाख और देना है तो वो किसानों को देनी है, वो कांग्रेस को नहीं देनी है। इसलिए जहां कहीं भी यूरिया की कमी हो तुरंत उसको उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि किसानों की बात है। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने लगभग 8 मिनट तक शुभांशु का इंटरव्यू लिया। अंतरिक्ष मिशन, होमवर्क प्रोजेक्ट, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस और गगनयान कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बातचीत की। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।